चर्चा करने के लिए आए हैं माई कन्फेशन हस्बैंड वाइफ रिलेशन के बारे में, यानी मेरे जो अनुभव रहे हैं पति पत्नी के संबंध के बारे में, उसके बारे में जो है हम लोग परिचर्चा करेंगे। एक कन्फेशन होगा शुरू में और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस रिलेशन को बेटर करने के लिए हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। मेरा जो जीवन है ना वो हमेशा परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों से घिरा हुआ रहा है। असल में ये कुछ ऐसा है जैसे ये एक उदाहरण हो एक संयुक्त परिवार के रिश्ते के व्यक्ति का, जिसमें मैं हूँ, मेरे माता-पिता हैं। अब तो मेरे बच्चे भी हैं, मेरे दादा-दादी, नाना-नानी, ननिहाल के सारे रिश्ते और ददिहाल के सारे रिश्ते, ये सब कुछ के साथ जो है मैं पला-बढ़ा हूँ और अभी तक आराम से जो है जीवन कट रहा था, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। एक दिन जब मैं रिश्तों की अपनी जो वरीयता सूची है वो बनाने लगा कि आखिर कौन से रिश्ते हैं जो मेरे लाइफ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन रिश्तों का जो वरीयता सूची बना, वो मैं आप लोगों से शेयर अगर करूँ, तो वो वरीयता सूची में पहले नंबर पे थे, वो थे मेरे माता-पिता। ये वो रिश्ता था जो मेरे जन्म लेने से पहले से ही मेरे साथ था। माता-पिता के केस में क्या होता है कि जिनके पास हैं उनको उसकी कदर नहीं उनकी, और जिनके पास नहीं है, उनको अब कदर तो है लेकिन अब वापस तो लाए जा नहीं सकते। दूसरे नंबर पे वो वरीयता सूची में मैं स्वयं था, मेरा खुद के साथ जो रिश्ता था वो था। लेकिन जैसे ही मैं तीसरे नंबर पे गया, तो यहाँ ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त थे। ये रिश्ता सामान्य रूप से किसी भी शादीशुदा जोड़े के केस में आपके जीवन साथी का होता है, आपकी जीवन संगिनी का होता है। मेरे केस में मेरी जीवन संगिनी का रहा। जो चौथे नंबर पे आए वो प्रियजन आए और मेरे प्रिय मित्र आए। आज जो परिचर्चा आप लोगों के सामने लेके आया हूँ वो है जीवन साथी के संदर्भ में, यानी आपका जीवन साथी आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, मेरे केस में मेरा जीवन साथी मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इस रिश्ते को सजाने संवारने और बेटर बनाने के लिए जो कुछ मैंने अभी तक किया है। अच्छा, मैंने जो है ना वो अक्सर सुना था कि ये वो रिश्ता होगा जो मुझे कंप्लीट करेगा, यानी मेरी खामियों को पूरा करेगा, साथ में मैं किन्हीं अपने जीवन साथी की खामियों को पूरा करूँगा। फ़िल्मों में भी देखा हुआ था। इवन हमारे भारतीय संस्कृति में तो हमारे भगवान हैं, वो भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो है फ़िल्मांकन उनका किया जाता है, चित्रांकन उनका किया जाता है। दाम्पत्य जीवन का जो शुरुआती दौर था वो बहुत अच्छा नहीं गुज़रा। मतलब शुरू-शुरू में तो बहुत अच्छा गुज़रता है, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब वो नशा उतरता है, उसके बाद थोड़ा-थोड़ा जो है एक-दूसरे के बीच में थोड़ा कड़वापन आना शुरू हो जाता है। हम लोग दोनों एक-दूसरे को जान पाते हैं, खासकर सहज जिज्ञासा जगी कि आखिर क्यों जो है सबसे अंतरंग संबंध जो है पति-पत्नी का या जीवन साथी का, उसमें इस कड़वाहट के लिए जगह कहाँ से बन रही है। तो ये मैं खोजी व्यक्ति हूँ, खोजना मैंने जब शुरू किया, तो मैंने पाया कि आज खुशनुमा जोड़े के उदाहरण ही दुर्लभ हैं। मतलब ना सिर्फ मैं या हमारी जो जोड़ी है, उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि मैंने देखा कि लगभग जो है सोसाइटी में, अगल-बगल, बाकी समाज में भी मैंने खुशनुमा जोड़े देखे, तो ऐसा लगा जैसे जो है भगवान के दर्शन हो गए, और लगा कि काश हमारा रिश्ता भी इतना ही क्लोज हो जाए। हालाँकि बाद में हो सकते हैं कि एकांत में जब वो साथ-साथ रहते होंगे तो उनके बीच भी तू-तू मैं-मैं और बाकी चीज़ें होती होंगी जो सामान्य रूप से इस रिश्ते में होती हैं। खैर, हम नवयुवा हों या वयस्क हों, शादीशुदा जोड़े हों, नव-दंपति हों या पुराने शादीशुदा जोड़े हों, इसी रिश्ते पे आपका वर्तमान भी निश्चित होगा और आपका भविष्य भी कहीं न कहीं तय करेगा ये रिश्ता है। आजीवन आपके साथ रहने वाला रिश्ता है, शायद इसलिए इसका नाम जीवन साथी है। यदि आप अपने इन रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, जिसकी गुंजाइश हमेशा से ही रहेगी, आप शादी करें या ना करें, या करें तो किससे करें, इस दुविधा में, इस ऊहा-पोह में हैं। अगर आप स्वयं और अपने साथी के जो व्यवहार हैं आपके प्रति या उनके प्रति जो आपका व्यवहार है उसमें सुधार लाना चाहते हैं, उसमें संतुष्ट नहीं हैं, आप एक अच्छा जीवन साथी बनना चाहते हैं, साथ में एक अच्छा जीवन साथी अगर पाना चाहते हैं, और जीवन साथी के इस रिश्ते को लेके, इसमें सुधार को लेके अगर आप गंभीर हैं, तो अगले कुछ मिनट जो हैं आपको हमारे साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि ये मेरे अनुभव के जो है पल हैं, जो मैं आप लोगों के साझा कर रहा हूँ, हो सकता है आपके भी बहुत काम आए। इस वीडियोज़ देखे, साथ में जो है रिसर्च किया, कुछ किताबें पढ़ने के लिए मिली, और सबसे ज़्यादा जो अनुभवी लोग थे, मतलब मेरे दादा-दादी, नाना-नानी, मेरे माता-पिता और उनके अड़ोस-पड़ोस के जो लोग हैं हमारे, उनसे परिचर्चाएँ की। कुछ जो मेरे कलीग्स हैं, जो नव-दंपति हैं, थोड़े दिन शादी के हुए हैं, तो उन लोगों से परिचर्चा की। रिसर्च में मैंने ये पाया कि कुछ बातें जो है आपस में शेयर करने लायक हैं, जानने लायक हैं। क्योंकि इस संबंध के बारे में ना ही कोई कार्यशाला होता है, ना ही खुल के कोई परिचर्चा होती है। सब लोग समझते हैं कि यार अब शादी हो गया, फँस गया, अब तो समझ जी लेगा अपने आप से जो। कुल मिला के जीवन कौशल और भावनात्मक जुड़ाव से जुड़े मामलों में जो है कोई प्रशिक्षण भी हमारे यहाँ जो है नहीं दिया जाता है, वो उपलब्धि नहीं है। हमारे आस-पास जो लोग हैं, वो हमारे माता-पिता हो सकते हैं, हमारे अड़ोस-पड़ोस के लोग हो सकते हैं, हमारे परिजन हो सकते हैं, या फिर हमारे दोस्ती-यारी में हो सकते हैं लोग। आप 80% लोगों को देखेंगे कि इस रिश्ते से वो बहुत खुश-खुश नहीं रहते हैं। मतलब सामान्य रूप से आपके सामने वो एक्टिंग तो करेंगे कुछ पल के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में जब आप देखिएगा, आप ऑब्ज़र्व करिएगा, तो आप पाइएगा कि बहुत ज़्यादा जो है तालमेल का कमी है शायद, या फिर बहुत ज़्यादा वो लोग खुश नहीं हैं। इसका कारण फिर मैंने ढूँढना चाहा, क्योंकि इसमें तो अब मैं भी शामिल था।
सामान्य रूप से हम लोगों को खुशनसीब महसूस करना चाहिए अगर हमारे माता-पिता के आपस में जो है संबंध बहुत मधुर हो। बहुत लकी अपने आप को मानता हूँ कि पड़ोस में भी कुछ खुशहाल जोड़े मुझे देखने के लिए मिले, जिनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जीवन साथी के आदर्श रिश्ते का साक्षात्कार करने का अनुभव मुझे मिला। भगवान करे आपके भी अगल-बगल जो है ऐसे जोड़े हों जिनको देख के आप आराम से सीख सकें। जो मुझे समझ में आया कि लगभग हर जो रिश्ता है ना, वो किसी बगीचे में या गमले में जो हम लगाते हैं, उस पौधे की तरह जो है, उसको बहुत केयर चाहिए होती है। तो आप एक काबिल माली की तरह अगर रिश्ते की मिट्टी तैयार करना जानते हैं, यानी खुद को सक्षम बनाना, खुद को बेटर बनाना जो है जानते हैं, सही व्यक्ति का चुनाव करना अगर आप जानते हैं, जिससे आपको आगे रिश्तेदारी निभानी है या रिश्तेदारी करनी है या संबंध जिससे आपको जोड़ना है, यानी जीवन साथी के केस में अगर आपको चुनना आता है सही व्यक्ति और आपके परिजन चुनने में अगर आपका सहायता करते हैं, साथ में अगर रिश्तों के लिए आवश्यक खाद, पानी और समय-समय पे देखभाल करना आता है, जैसा कि एक बागबान करता है अपने बाग को जो है बसाने-बचाने के लिए, तो उस केस में तब कहीं जाकर आपका ये जो रिश्ता है जीवन साथी का, ना सिर्फ़ वो बल्कि पूरा आपका परिवार का बगीचा हरा-भरा हो जाएगा। तो सुनने में बहुत मुश्किल अगर लग रहा हो तो पहले मैं बता दूँ कि ये बहुत मुश्किल भी नहीं है, ये आसान है, थोड़ा-सा अवेयर रख के, थोड़ा-सा जो है अपने आप में बदलाव करके आराम से हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। स्वागत करता हूँ आप सभी का, मैं उपेंद्र कुमार। समाधान जहाँ हम समस्याओं को डिटेल में समझते हैं और उन्हीं के बीच से हमें प्राप्त होता है समाधान। तो स्वागत है आप सबका। इस रिश्ते का इतिहास बहुत रोचक मिला मुझे। संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो शायद मानव सभ्यता में इस रिश्ते की शुरुआत कब हुई होगी? जब कोई दंपति होगा, सामान्य रूप से उस समय तो शादी-ब्याह का चलन नहीं रहा होगा, यानी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा, 2 माता-पिता उनके होंगे। उन लोगों ने अपनी संतान की सुरक्षा के लिए और अपने संरक्षा के लिए जो है पहली बार जब कदम उठाया होगा, ये फैसला किया होगा कि साथ में रहते हैं और सर्वाइव करते हैं, तो वहीं से जो है परिवार की पहली नींव पड़ी होगी। और वही परिवार बढ़ते-बढ़ते जो है छोटा परिवार, बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार और उसके बाद कॉम्प्लेक्स होते-होते यही सारा कुछ कस्बों में, गाँवों में, कबीलों में जो है बँटा होगा, जिसका आजकल हम देखते हैं कि आज हम लोग शहरों में कितने लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं और पूरी दुनिया हम लोगों ने बसा ली। तो कहीं न कहीं ये पूरे प्रोसेस में, विकास के इस पूरे चरण में जो है एक बहुत बड़ा फैसला वो हुआ होगा, जब एक माता-पिता ने तय किया होगा कि हमें साथ में रहना है जीवन साथी के रूप में। इस रिश्ते की अहमियत को समझ के ही शायद पूरे विश्व में लगभग सभी सभ्यताओं में, मतलब जब सभी सभ्यताएँ कह रहा हूँ तो विश्व में ऐसा कोई भी जो है सभ्यता नहीं होगा, जिसमें जो है विवाह नाम का रिश्ता ना हो और इस विवाह नाम के रिश्ते को खून के संबंधों से इतर जाके भी समाज में सामाजिक मान्यता दी गई है लगभग सभी सभ्यताओं में, विश्व के सभी जगहों में। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है जीवन साथी का, पति-पत्नी का, लाइफ पार्टनर का, उसी के समझते हैं कि मैंने क्या किया। सीधे-सीधे कहूँ ना तो पति-पत्नी का जो रिश्ता है, जो मुझे समझ में आया वो सिक्के के 2 पहलुओं की तरह है। मतलब एक साथ आप बेमोल हैं, मतलब अनमोल हैं ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एक-दूसरे के बिना आप बेमोल हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। और शायद यही अनिवार्य जुड़ाव जो है, मतलब आपका एक-दूसरे के बिना जो मोल नहीं रहता है, वही जुड़ाव आपस में टकराव का भी विषय बनता है। क्योंकि हम लोग अपने चश्मे से देख रहे होते हैं, खुद को ज़्यादा जो है तवज्जो दे रहे होते हैं, लगता है कि मैं ज़्यादा कुछ कर रहा हूँ इस रिश्ते के लिए और सामने वाला नहीं कर रहा है। तो यही हम लोगों के बीच का टकराव का प्रमुख कारण बनता है मेरे देखें। अच्छा, हमारे पास एक संभावना है कि हम एक-दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। लेकिन साथ में ये संभावना भी है कि आप एक-दूसरे के जानी दुश्मन बनेंगे। वो भी कैसा जानी दुश्मन, जो आपकी हर ख़ामी जान रहा होगा। आपके बारे में सब कुछ जान रहा होगा, आपकी दुखती रग पहचान रहा होगा कि भाई इसको किस पिन पे जो है पिन पॉइंट करेंगे कि ये जो है बस रो देगा, ये रो देगी। तो इसलिए जानी दुश्मन बनने के और बहुत अच्छे जो है दोस्त बनने में से हम लोगों ने जो चुना, हम पति-पत्नी ने जो चुना वो था पहला ऑप्शन, यानी हमने चुना कि हम बहुत अच्छे दोस्त होने का प्रयास करते हैं, आइए। साथ-साथ हम लोगों ने क्या किया ये देखते हैं कि एक सफल जीवन साथी बनने के लिए कुछ जो है सहायक तथ्य जो है, जिसने मेरी मदद की, हमारी मदद की, वो अब आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा। पति-पत्नी के रिश्ते में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कहीं न कहीं प्रेम है, लेकिन ये प्रेम सिर्फ़ कहने वाला आई लव यू वाला प्रेम नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये जताने वाला प्रेम है, आपको अपने व्यवहार से बताने वाला प्रेम है। तो ये प्रेम अगर आप दोनों के रिश्ते में है, सामान्य रूप से अब हमारे रिश्ते में है, तो भई पहला जो सीढ़ी है वो हमने इस रिश्ते को निभाने की तरफ जो पहला कदम है वो उठा लिया, वो था हमारा प्रेम का। अच्छा जो है फ़िल्मों में हम लोगों ने जो देखा है ना, ये अभी तक जो है धारावाहिकों में और बाकी जगहों जो देखा है कि लव एट फर्स्ट साइट नाम का कोई चीज़ होता है। असल में मेरे देखे मैंने शादी के बाद ये पाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पहली नज़र का प्रेम नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। आपको प्यार बेसिकली करना होता है। यानी प्यार कोई भावनात्मक संज्ञा मात्र नहीं है। ये एक क्रिया है जो हमें करनी पड़ती है। हमें जो है प्यार दिखाना पड़ता है, करना पड़ता है, व्यवहार से जो है जताना पड़ता है। दूसरा जो है मेरे देखे हम दोनों ने एक-दूसरे का साथ दिया। अब वो काम हो घर का
या ऑफिस का या फिर व्यापार हो, परिवार हो, परिजन हो या फिर बच्चे हों, जिनका हमें केयर करना ही पड़ता है। तो ऑब्वियसली ये सारे काम जो है हम लोग एक-दूसरे का सहयोग करते हुए अगर करें, तो जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते जो है बहुत अच्छे और मधुर हो जाएँगे। तीसरा चीज़ है रिस्पेक्ट। असल में जो है हम लोग जिन रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ख़ास करके अपने माता-पिता के साथ भी धीरे-धीरे हम लोग ऐसा करने लगते हैं, अपने भाई-बहन, अपने परिजनों जो ख़ास करके जो क्लोज़ली हम लोगों से जुड़े हैं उन लोगों के साथ में। लेकिन पति-पत्नी के केस में सबसे ज़्यादा मायने रखता है रिस्पेक्ट। अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं, तो वहाँ से रिटर्न बैक आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। इसका बस गोल्डन फॉर्मूला यही है, गिव इट टू गेट इट। मैंने अपने पर्सनल अनुभव में अब ये पाया है कि समाज में हम दोनों का, शादी के बाद ख़ास करके, अब अकेले-अकेले कोई विशेष मोल नहीं है। मतलब निजी तौर पे मैं या हमारी पत्नी जो है, बहुत काबिल और सफल लोग हैं। लेकिन हम लोगों ने ये जाना, ये महसूस किया कि समाज में जो है अगर एक-दूसरे को हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दें, तो हमारी रिस्पेक्ट बाहर वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। तो इस मतभेद को अगर सामने जो है आप लोगों के बीच में कोई मतभेद आ जाए, सामान्य रूप से हमारे बीच में कभी मतभेद आ जाता था, तो हम उसका फैसला कराने परिजनों के पास चले जाते थे या फिर जो है बाहर में पता चल जाता था। ऐसा कभी ना करें कि आपके बीच के जो मतभेद हैं, आप उसको मिल-जुल के आराम से मूड फ्रेश होने दें और आपस में जो है सुलझा लें। सम्मान एक-दूसरे का बनाए रखें, ये कुल बात है। अपने ले रिश्ते को लेकर अगर आप जागरूक हैं और एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, तो इस रिश्ते में जो है जान आप डाल सकते हैं। सम्मान ज़रूर बनाए रखें, किसी भी रिश्ते में बनाए रखें, इस रिश्ते में ख़ास करके। सबसे फाउंडिंग स्टोन जो है इस रिश्ते का वो है विश्वास, यानी ये आधारभूत जो है, नींव है, जिस पे आपका रिश्ता खड़ा होगा, उसकी जो है घर, मकान और बिल्डिंग्स बनेंगी। तो एक-दूसरे के प्रति जो है विश्वास आपके बीच में होना चाहिए। अब विश्वास जीतना पड़ता है, विश्वास कोई करने वाली चीज़ नहीं है। तो आप पत्नीव्रता रहें, आप पतिव्रता रहें और चीटिंग जो है ना वो कोई ऑप्शन नहीं है। आप सोच समझ के धोखा देते हैं, तो कभी भी धोखा ना दें और विश्वास जीतने के लिए जो है अपने आप को साबित करें। तो विश्वास जो है चौथा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इस रिश्ते को निभाने के लिए। 5वां जो बिंदु है वो है समय। आप एक-दूसरे को समय ज़रूर दें। परिवार की व्यस्तता के कारण या फिर ऑफ़िस की व्यस्तता के कारण या फिर आपका उद्यम या व्यापार होगा उसकी व्यस्तता के कारण जो है बेसिकली पैसे के भाग-दौड़ में जो है पूरा दिन लगभग जो है आपका खत्म हो जाता है। कभी-कभी बीच-बीच में ब्रेक दें, एक-दूसरे को समय दें। इस समय में छोटी-छोटी यादें क्रिएट करें क्योंकि इन्हीं यादों के सहारे जो है बाकी जीवन आपका कटने वाला है। तो किसी भी रिश्ते को और ख़ास करके जीवन साथी के रिश्ते को समय ज़रूर दें। समय देने के क्रम में कुछ नया और रोमांचकारी करें। इससे जो है बहुत अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं। आप साथ में कुछ नया करते हैं तो गलतियाँ भी होती हैं और उसको मिल-जुल के आप सुधारते हैं। तो उस तरह से जो है मेमोरीज़ क्रिएट होती हैं और वो मेमोरीज़ जो है लाइफ़ लॉन्ग आपको बहुत काम आने वाली है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने, सजाने, सँवारने में। जब आप आगे और बढ़ेंगे तो पुरानी कुछ अच्छी यादों को पुनर्जीवित करें। जभी भी आपका मूड खराब हो और आपका रिश्ता लंबा चला हो, तो आप उन जगहों को वापस विज़िट करें और उन यादों को पुनर्जीवित करें, जहाँ पे आपने अपना अच्छा वक़्त गुज़ारा हो। आप देखेंगे कितना भी मूड खराब हो और आप वापस उस जगह पे गए, तो वहाँ का जो वाइब होता है, वो आपको पुनः जो है उस मूड में ले आएगा, यानी अच्छा वाले मूड में आ जाएगा और आपके रिश्ते में फिर से जो है जान, वही प्यार, वही लगाव जो है वापस से जो है आ जाएगा। तो अपनी यादों को पुनर्जीवित करने के लिए जो है उन जगहों को विज़िट करें। छठा और ये गोल्डन रूल है, एक सेंस ऑफ ह्यूमर नाम का चीज़ होता है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है आपको मज़ाक बनना, मज़ाक बनाना और मज़ाक सहना आना चाहिए। इस रिश्ते में इसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। ये 24 घंटे का रिश्ता है जिसमें मैक्सिमम टाइम आप एक-दूसरे के साथ रहेंगे, तो एक-दूसरे की खामियाँ दिखेंगी और एक-दूसरे की खामियाँ दिखेंगी और अगर आपने बता दी, तो सामने वाला नाराज़ होगा। अगर ये खामियाँ अगर हँसते-खेलते आपने बताई यानी सेंस ऑफ ह्यूमर आपका ठीक-ठाक है, तो इस रिश्ते में जो है जान आप डाल सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर के बिना इस रिश्ते में काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा और कभी-कभी जो है सेंस ऑफ ह्यूमर के नाम पे जो है कभी चुप भी रहना सीख जाइए। मतलब जो है बस चुप हो जाए। ये भी एक टाइप का सेंस ऑफ ह्यूमर है, मेरे देखे तो कम से कम। हम सभी को सरप्राइज़ेज़ पसंद हैं, ऑब्वियसली जो है हम लोगों में से सबको लगभग सरप्राइज़ेज़ पसंद हैं, लेकिन सरप्राइज़ सिर्फ़ हमें प्राप्त हो ऐसा मान लेना ये तो ठीक नहीं है ना। तो कभी-कभी जो है सामने वाले को ख़ास करके अपने जीवन साथी जो सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रहने वाला है, उनको आपस में जो है एक-दूसरे को सरप्राइज़ देने में इतनी कमी क्यों करते हैं हम लोग? तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है मेरे देखे बीच-बीच में एक-दूसरे को सरप्राइज़ दें और सरप्राइज़ एक्सपेक्ट करने से पहले सरप्राइज़ दें मेरे देखे जो है। 8वें बिंदु पे हम लोग चलते हैं। घर की मुर्गी दाल बराबर आपने सुना होगा। तो सामान्य रूप से होता क्या है ना कि पति-पत्नी के रिश्ते में आप सबसे ज़्यादा एक-दूसरे को समय दे रहे होते हैं और एक-दूसरे की खामियाँ भी दिखाई दे रही होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला बात हो जाता है। लेकिन ये एक सच है, अब तो वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं कि आप जो है लगातार बदल रहे हैं और आप हर 2 महीना, 3 महीना में कुछ नए हो जाते हैं। मतलब लगभग शरीर के आपके सारे शेल बदल जाते हैं।
तो उस हिसाब से आपका धीरे-धीरे जो है माइंडसेट भी बदल रहा होता है। क्योंकि हम एक-दूसरे के साथ लगातार रहते हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा दिखाई ना पड़े, ये स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी एक-दूसरे में जो भी बदलाव हो रहे हों, उनको नोटिस करें और आपके जीवन साथी के जो पॉज़िटिव बदलाव हैं, उनके प्रति उनका ध्यान आकृष्ट कराएँ। बताएँ उनको कि भाई ये पॉज़िटिव बदलाव आप में हुआ है, आपने गौर किया क्या? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक-दूसरे को नोटिस करें और पॉज़िटिवली नोटिस करें। पॉजिटिव पॉइंट को एक-दूसरे को बताएँ और इसमें फ्लैटरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब तारीफ़ के बेमतलब के पुल बाँधने की ज़रूरत नहीं है। जो आप देख रहे हैं, जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उसमें से जो पॉजिटिव हिस्सा है, वो ज़रूर बताएँ। कभी-कभी नेगेटिव हिस्से भी आप सही मूड रहने पे बता सकते हैं। तो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली स्थिति बिल्कुल नहीं होगी और आपको वही रिश्ते में वही टेस्ट बना हुआ रहेगा। खैर, पिछले 8 बिंदु पे जब आप काम कर चुके होंगे, तब जो चीज़ पैदा होगी आप दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं इंटीमेसी या जुड़ाव। इसको जो है सेंस ऑफ सेक्सुअलिटी लेते हैं लोग, लेकिन मेरे देखे ऐसा नहीं है। अंतरंगता का मतलब होता है कि आप एक-दूसरे को इतना अब जानते हैं कि बस इशारे मात्र से बात समझ में आने लगती है। तो ये इंटीमेसी या जुड़ाव जो है, आंतरिकता आप में तब पैदा होगी जब आप एक-दूसरे को समय देंगे, एक-दूसरे पे भरोसा करेंगे, एक-दूसरे का भरोसा जीतेंगे और एक साथ बहुत सारा अच्छा और बुरा वक़्त भी जब गुज़ारेंगे, तब कहीं जाके पैदा होगा जुड़ाव, जो इस रिश्ते को पूरी तरीक़ा से जो है बाँध के रखेगा हमेशा के लिए, किसी भी परिस्थिति में जो है टूटने नहीं देगा आपको, आपको हर परिस्थिति से उभरने में मदद करेगा आपका ये जुड़ाव। सारांश अगर कर लें जो अभी तक हमने बात की है, तो अब रिश्तों के ये 8 आधारभूत स्तंभ जो हैं, आपके तैयार हो जाएँगे धीरे-धीरे, जिसमें जो पहला है आपका विश्वास, फिर आप एक-दूसरे को प्रोत्साहित करने लगेंगे, एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहेंगे, ना सिर्फ़ पैरेंटिंग में बल्कि बाकी चीज़ों में भी एक-दूसरे का सहयोग कर रहे होंगे। संयुक्त जवाबदेही होगा, किसी भी विषय की संयुक्त जवाबदेही आप लेंगे कि नहीं ये बच्चे कभी-कभी होता है ना कि कर देते हैं कुछ बदमाशी तो बोलते हैं, "आप ही का तो बेटा है।" और कुछ अच्छा करता है तो मेरा बेटा है, ये जो हम बोलते हैं। तब फिर जो है बच्चे बदमाशी कर रहे होंगे तो अरे! हमारा बच्चा फिर भी कैसे कर रहा है, ये वाला सेंस आएगा। और फिर जो है आर्थिक रूप से सहभागिता आप जो है निभा सकते हैं। अगर एक व्यक्ति कमा रहा हो तो दूसरा व्यक्ति बचाने या उसकी सेविंग्स में जो है ध्यान दे सकता है। सामान्य रूप से पत्नियाँ ऐसा करती हैं, लेकिन अब तो जो है साथ-साथ पति-पत्नी दोनों कमा सकते हैं, एक-दूसरे का आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। साथ में ये सब कुछ करते-करते आप दोनों एक-दूसरे के प्रति निष्पक्ष रहेंगे, यानी सिर्फ़ अपने चश्मे से अपने प्रति सिर्फ़ जागरूक ना रहिए, बल्कि सामने वाला भी कितना कुछ कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है मेरे देखे इस रिश्ते में। ये सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद भी एक चीज़ और आएगी। हमारा जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेंट है, तो सामान्य रूप से जो है पत्नियाँ पतियों से डरती हैं सामान्य रूप से या इसके उल्टे भी आप देख सकते हैं कि जो है पति अपनी पत्नियों से डरते हैं। तो डर का जो है रिश्ता वो बहुत लॉन्ग रन तक और खुशी-खुशी जो है नहीं चलने वाला है। तो आप दोनों के बीच में या हमारे बीच में अब मेरी और मेरी पत्नी के बीच में ये डर का रिश्ता नहीं है। हम क्योंकि एक-दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं, इसी के चलते जो है हम एक-दूसरे के साथ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे देखे इस रिश्ते में। स्थिति कैसी भी हो ना, अगर एक बार हम लोगों में से कोई भी ठान ले, मतलब पति-पत्नी के जोड़े में से पत्नी ने या पति ने अगर ठान लिया कि हमें अपने रिश्ते को बेहतरीन बना देना है, तो बस काम वहीं से शुरू हो जाता है, पॉज़िटिव बदलाव वहीं से शुरुआत हो जाता है। तो अब आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाकर ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पे भी पूरा प्रोसेस हम कर सकते हैं। मतलब 9 बिंदु से आप मजबूत कर सकते हैं, लेकिन अगर रिश्ता गड़बड़ा गया हो, डीरेल हो गया हो, तो वापस जो है रेल पटरियों पे कैसे आएगी, इस पे भी एक परिचर्चा हम लोग कर लेते हैं। अभी तक जो लोग बने हुए हैं उन सबका बहुत धन्यवाद। लेकिन अब इस रिश्ते को सँभालना है या फिर जो है यहीं पे छोड़ देना है, ऐसी वाली स्थिति में जो है हम लोग पहुँचे हैं। तो ये थोड़ा क्रूशियल मामला है। यहाँ पे हम लोग का साथ ज़रूर दीजिए। आप यहाँ तक बने हुए हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। थोड़ा लंबा हो रहा होगा, लेकिन शायद ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है जो हम लोगों को आपस में परिचर्चा करके सीखनी चाहिए। ये चीज़ तो ज़रूर सीख लेना चाहिए। आप पैरेंटिंग जाने ना जाने, उससे संबंधित वीडियो है उसका लिंक मैं दे दूँगा। लेकिन जो है आपको जीवन साथी के साथ कैसे एडजस्ट करना है या एडजस्ट नहीं करके कहिए कि इस रिश्ते को कैसे जो है सुदृढ़ बनाना है, कैसे निभाना है, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि आखिर कैसे सुधार करें और कहाँ पे सुधार हो सकता है, किस स्थिति में सुधार ही नहीं हो सकता है।